Excuses makes today easy, but tomorrow harder. Excuses makes today easy, but tomorrow harder. And discipline makes today hard, but tomorrow easy. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. And today we will discuss another topic, that is strict liability rule, कठिन दायित्व का सिद्धांत. Generally there may be certain cases where the defendant can be held responsible towards the plaintiff without any fault, even though defendant neither acted negligently nor he intended such consequences. मीन्स जहाँ पर डिफेंडेंट ने कोई गलत काम नहीं किया, ना ही उपेक्षापूर्ण कार्य किया है, ना ही वो प्लेंटिफ को चोट पहुँचाना चाहता था, फिर भी वो लाइबल ठहराया जा सकता है. एंड सच लाइबिलिटी रूल इज नोन एज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल, मीन्स लाइबिलिटी विदाउट एनी फॉल्ट. दिस रूल was propounded for the first time in the case of Rylance versus Fletcher. That's why this rule is also known as Rylance versus Fletcher rule. In this case, defendant, a mill owner, employed an independent contractor to construct a reservoir. While the independent contractor was constructing the reservoir by digging the well, he found certain old shafts under the earth. But the independent contractor negligently filled those shafts with mud. उसने क्या करा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने, जिसको कहते हैं स्वतंत्र ठेकेदार, जब वो रिजर्वायर के लिए ज़मीन को खोद रहा था तो उसको कुछ ओल्ड शाफ्ट मिले और उसने क्या करा, उस ओल्ड शाफ्ट को नेग्लिजेंटली, उपेक्षापूर्ण ढंग से उसको मड से भर दिया, मिट्टी से भर दिया. एंड द नेक्स्ट डे व्हेन द रिजर्वायर वाज फिल्ड विद वाटर, it flooded the land of plaintiff, due to which plaintiff caused loss, and he filed suit against the defendant to recover compensation. The honorable court held that defendant was liable, even though there was no negligence on the part of defendant. Neither he intended such consequences, nor there was any fault on the part of defendant, even though he was liable. Means there is liability without any fault of the defendant. Means defendant की कोई गलती नहीं है, फिर भी वो liable होता ही देगा. And such liability is known as strict liability, कठिन दायित्व का सिद्धांत. That's why this rule is also known as Rylance versus Fletcher rule. For the application of this rule, there are certain essentials also, which was explained in this case. Rylance versus Fletcher जो केस है, इसके केस के में कुछ एसेंशियल बताए गए थे, जहाँ पर यदि ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगे तभी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल अप्लाई होगा. कौन से एसेंशियल है? नंबर 1, डिफेंडेंट हैज ब्रोट ऑन हिज लैंड सर्टेन ऑब्जेक्ट विच इज लाइकली टू कॉज मिसचीफ और एस्केप. मीन्स जब डिफेंडेंट अपनी ज़मीन पे एक ऐसी वस्तु लाता है जिसके बच निकलने की आशंका है. सेकंड एसेंशियल क्या है कि उस वस्तु का बच निकलना जरूरी है, एस्केप ऑफ डेथ. एंड द लास्ट एसेंशियल इज नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, जमीन का अप्राकृतिक प्रयोग किया जा रहा है. इफ ऑल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, देन ओनली स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल विल अप्लाई. तभी आपका ये जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल है अप्लाई होगा. आप कहेंगे कि राइलेंस वर्सेस फ्लेचर रूल में ये क्या ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं. यहाँ पे जो राइलेंस वर्सेस फ्लेचर का जो केस है, इसके अंदर डिफेंडेंट क्या कर रहा है, अपनी ज़मीन पे पानी इकट्ठा करने के लिए रिजर्वायर बना रहा है, और वो जो पानी इकट्ठा कर रहा है, ला रहा है, उसके बच निकलने की आशंका है, और वो पानी उसकी ज़मीन से बाहर जाता है प्लेंटिफ की ज़मीन पर, और वहाँ पे जो ज़मीन है उसका नॉन नेचुरल यूज़ किया जा रहा है. एंड ऑल दीज एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड इन दैट केस. दैट्स वाई strict liability rule was applicable.
बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल आल्सो. नंबर 1, प्लेंटिव्स ओन फॉल्ट, मीन्स जहाँ पे प्लेंटिव की अपनी गलती है. इसके लिए मैं आपको केस बताती हूँ, पोंटिंग वर्सेस नोक्स. इन दिस केस प्लेंटिव्स हॉर्स एंटर द लैंड ऑफ डिफेंडेंट. प्लेंटिव का जो घोड़ा है वो डिफेंडेंट की जमीन पे चला जाता है. एंड बाय एंटरिंग ऑन दैट लैंड ही ईट्स द लीव्स ऑफ पॉइजनस ट्री. जो डिफेंडेंट की जमीन पे एक पॉइजनस ट्री लगा हुआ है जिसके पत्ते घोड़ा खा लेता है. एंड आफ्टर ईटिंग दोज लीव्स हॉर्स डाई. जो घोड़ा है वो मर जाता है. एंड प्लेंटिव फाइल्स अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट टू रिकवर द डैमेजेस. एंड ही वॉज नॉट कंपनसेटेड. उसको कंपनसेट नहीं किया गया. डिफेंडेंट वॉज नॉट लाइबल बिकॉज देयर वॉज द प्लेंटिव्स ओन फॉल्ट. एंड दिस रूल विल नॉट बी अप्लीकेबल. ये रूल अप्लाई होगा ही नहीं. सेकेंड एक्सेप्शन इज एक्ट ऑफ गॉड. एक्ट ऑफ गॉड मीन्स दैव कृत्य. मीन्स वेयर द एक्ट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेचुरल फोर्सेस. जहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो दैव कृत्य की वजह से हो रहा है, नेचुरल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी. वहाँ पे ह्यूमन एजेंसी का कोई काम नहीं है. इसके लिए मैं आपको केस बताती हूँ, निकोलस वर्सेस मार्शलैंड. इन दिस केस प्लेंटिव कंस्ट्रक्ट्स अ रिजर्वायर ऑन हिज लैंड एंड also constructs certain dams on that reservoir. यहाँ पे प्लेंटिव क्या कर रहा है, अपनी जमीन पे एक रिजर्वायर का निर्माण करवाता है, उसके ऊपर कुछ बांध भी बनवाता है जिससे कि जमीन का पानी बाहर ना जाए. एक दिन अचानक देयर वॉज ए हैवी रेन. ड्यू टू हैवी रेन दोज डैम्स वर फ्लडेड. वो जो डैम्स उन्होंने बनवाए थे वो बह गए. ड्यू टू विच वाटर वॉज एस्केप फ्रॉम हिज लैंड टू द लैंड ऑफ प्लेंटिव. प्लेंटिव की लैंड पर उसकी जमीन से पानी चला जाता है. एंड प्लेंटिव फाइल्स अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट टू रिकवर द डैमेजेस. बट द प्लेंटिव वॉज नॉट कंपनसेटेड. प्लेंटिव को कंपनसेशन नहीं किया गया बिकॉज हियर द एक्ट वॉज ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड. यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंस, जो परिणाम हुए थे वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुए थे. यदि इतनी तेज बारिश ना होती तो शायद ऐसा कभी भी ना होता. दिस मीन्स वेयर द एक्ट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड. मीन्स नेचुरल फोर्सेस की वजह से कार्य हुआ है, दैव कृत्य की वजह से हुआ है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी हुआ है. देन डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल. देयर इज मोर डिफेंस एक्ट ऑफ द स्ट्रेंजर, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी. जहाँ पे जो वस्तु बच निकली है वो थर्ड पार्टी की वजह से उसकी ज़मीन से बाहर गई है. देन आल्सो डिफेंडेंट विल नॉट बी लाइबल. मान के चलो आप अपनी ज़मीन पे एक टंकी बनवाते हैं और आपने बिल्कुल आराम से नल वगैरह बंद किया हुआ है. एक थर्ड पर्सन, कोई स्ट्रेंजर है, वो आपकी ज़मीन पे आता है और वो नल खोल जाता है और वो पानी बहता हुआ प्लेंटिव की ज़मीन पर चला जाता है और प्लेंटिव को नुकसान होता है. तो क्या डिफेंडेंट लाइबल होगा? नो, डिफेंडेंट विल नॉट बी.